जी प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मिशनस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। अब बात है क्वेश्चन नंबर 2 की। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे लिए क्या बोला गया है? साइन 3x प्लस साइन एक्स, साइन 3x प्लस साइन एक्स ब्रैकेट के बाहर साइन एक्स है, प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स ब्रैकेट के बाहर कॉस एक्स है इजिकल टू है 0। ठीक है। अब ये हमें सर क्या लाना, प्रूव करके हमें 0 लाना है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर देखा जाए सर, बहुत ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, यानी बहुत ही आसान है। सर सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को राइट डाउन कर देंगे। बिल्कुल सर, साइन 3x प्लस साइन एक्स प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स, और इस लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व करके हम राइट हैंड साइड वालों को ले आएंगे। बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे लिए क्या है, अगर हम देखें यहाँ पर जो हमारा जो फॉर्मूला लग रहा है, ये जो आइडेंटिटी लग रही है, बेसिकली कौन सी लग रही है? अगर देखा जाए ओवरऑल ये कौन सी लगनी चाहिए, क्योंकि ये साइन ए, इस पूरे को साइन ए मान लो, इस पूरे को साइन बी मान लो, है ना। साइन ए और ये साइन बी, ये कॉस ए और ये कॉस बी, क्योंकि साइन ए और साइन बी और कॉस बी के अलावा दूसरी कोई सिंपल आइडेंटिटी आप लगा नहीं सकते। सिंपल वाली किसी और मेथड से हो सकता है, मैं मानता हूँ, पर हम जो सिंपल मेथड से करते आ रहे हैं उसी से करेंगे। ठीक है। आप लोग जानते हैं साइन ए प्लस साइन बी का जो फॉर्मूला आसान होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है। और कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2 होता है हमारे पास। अब सर प्यारे बच्चों, इसमें कौन सा लगना है? साइन ए प्लस साइन बी का ना। तो क्या फॉर्मूला होता है बेटा? साइन ए प्लस साइन बी का 2 साइन देन क्या आता है हमारे पास? ए प्लस बी बाई 2। तो ए का मतलब क्या है? 3x, बी का मतलब है x, 3x प्लस एक्स बाई 2। पर देन क्या आता है? कॉस ए माइनस बी बाई 2। बेटा ए का मतलब हमारे पास क्या है? 3x, बी का मतलब है x, 3x माइनस एक्स बाई 2। और ये इस पूरे ब्रैकेट के बाहर, इस पूरे ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा? साइन एक्स तो ऐसे आ जाएगा ना। हाँ, साइन एक्स ऐसे आ जाएगा सर। तो दूसरा पार्ट है मेरे पास, दूसरा पार्ट है कॉस 3x माइनस कॉस एक्स में, कॉस 3x माइनस कॉस एक्स में कौन सा हमारा आइडेंटिटी लगने वाला है, या कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है सर? हमारे पास सिंपल वाला वही कॉस ए माइनस कॉस बी का। क्या होता है सर कॉस ए माइनस कॉस बी का? बताया था आपको, -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। तो -2 साइन ए प्लस बी, है ना। ए का मतलब क्या है सर हमारे पास? 3x है, प्लस बी का मतलब है x अपॉन में 2। इंटू में क्या आता है हमारे पास? साइन ए माइनस बी बाई 2 होता है ना। तो ए का मतलब क्या हमारे पास? 3x और माइनस बी का मतलब x, और पूरे का अपॉन में 2 आना है। और ध्यान दो, पूरे के बाहर क्या आता है यहाँ पर? cos x। तो हमने cos x को एज इट इज ऐसे लिख दिया बेटा। ठीक है। चलिए बच्चों, अब देखिए प्यारे बच्चों, उसके बाद देन अगर बात करें 2 साइन, सर 3x में जोड़ोगे x, 3x में अगर x ऐड करोगे कितना आएगा सर? हमारा आएगा 4x। जब 4x में आप 2 का डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। सेम कॉस को ऐसे लिख देंगे सर, 3x में से घटा देंगे x, कितना बचेगा? 2x। और जब 2x में 2 का डिवाइड दोगे ओनली x बचेगा। तो इस पूरे अंदर वाले को सोल्व करने पे आया 2 साइन 2x कॉस x, और ब्रैकेट का बाहर क्या था? साइन x, देन प्लस का साइन। ठीक है। अच्छा सर, बेटा प्लस माइनस माइनस होता है जी। 2 साइन 3x में अगर आप लोग 3x में अगर x जोड़ोगे तो बेटा कितना आता है हमारा? 4x। 4x में 2 का डिवाइड करोगे 2x आ जाएगा, साइन ऐसे आ जाएगा। 3x में x घटाओगे 2x आएगा, 2x में अगर 2 का डिवाइड दोगे ओनली x बचेगा। ठीक है। और ब्रैकेट बाहर क्या आएगा? cos x। प्यारे बच्चों, इसको हमने सेम लिख दिया है 2 साइन 2x कॉस x को, और साइन x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं, बस साइन x मल्टीप्लाई में आ जाएगा बस। प्लस माइनस क्या होता है बेटा? माइनस होता है। 2 साइन 2x, थोड़ा सा क्यों cos x इस पूरे ब्रैकेट वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, थोड़ा सा cos x को मैंने आगे लिख दिया, बाकी तो साइन x क्या है? ऐसे ही है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हुआ है, जब इसको सोल्व करेंगे ना, तो ये जब पूरे वाले, जब cos x को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन 2x cos x साइन x आया, है ना। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं ये क्या है?
2 sin 2x cos x sin x, ये है 2 sin 2x cos x sin x, है ना। इस पूरे पार्ट से पूरा पार्ट कैंसिल, सेम नहीं है। अरे ये 2 sin 2x cos x sin x है, ये भी तो क्या है 2 sin 2x cos x sin x तो है, तो 2 sin 2x cos x sin x है, 2 sin 2x cos x कट गया बेटा ना, तो क्या आ गया 0 आ गया। जो पार्ट यहीं पे वही पार्ट है ना, 0 आ गया। और हमें क्या प्रूव करना था, हमें ये तो लाना था, हमें सॉल्व करने में क्या लाना, 0 लाना था, तो हमारा 0 आ चुका। तो बोल सकते हैं हैंस लेफ्ट हैंड साइड को जो सोल्व करने पे आया वही राइट हैंड साइड वालों को सोल्व करने पे हमारा आ गया बेटा। ठीक है, तो सर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। चलिए प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों को डाउट्स है, एक्चुअली में अभी मैं ये ना आज बच्चों को डाउट क्लास ले रहा हूँ। जो बच्चों ने मुझे को डाउट्स कहे थे कि सर इन क्वेश्चन को करा दीजिए, फिलहाल मैं उन्हीं क्वेश्चन को करा रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ बच्चों को बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में भी डाउट है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर, देन ये मेरे पास है sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इक्वल टू में 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2 लाना है। देखो ऐसे क्वेश्चन में सोल्व कैसे किया जाए यार, हमारे पास कोई और तरीका नहीं है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि हम किसी बड़े चीज़ को सोल्व करके छोटा वाला चीज़ लाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड वालों को लिख दिया। पहले मैं क्या करूँगा, इसको सोल्व करके ये लाऊंगा। देखो हम बड़े चीज़ को सोल्व करके छोटा चीज़ बना सकते हैं, छोटा चीज़ को सोल्व करके बड़ा चीज़ बनाने में थोड़ा दिक्कत आ जाती है कभी कभी। ठीक है, क्योंकि बड़ा चीज़ तो उसको तोड़ तोड़ के हम छोटा बना देंगे ना, तो हमें ये लाना सोल्व करके। तो लिख दिया बाय टेकिंग LHS, यानी इस पूरे इक्वेशन को लिख देंगे cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर और ये sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो प्यारे बच्चों, चलो आप सोचो, चलिए एक बार कुछ सेकंड के लिए अपने मन ही मन सोचो कि यार यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। देखो मेरे पास cos x प्लस cos y है, फिर cos x प्लस cos y ये होल स्क्वायर है, sin x माइनस sin y। यहाँ तो कुछ याद नहीं आ रहा हमें, बस हमारे मन में तो वही फॉर्मूला याद आ रहा है जो बचपन से करते आ रहे हैं हम, जो बचपन से हम करते आ रहे हैं ना। कौन सा वाला, वही सर कि वही घिसा पेटा फॉर्मूला cos a प्लस cos b का। आपको पता है cos a प्लस cos b का, है ना। अरे cos होता है एकदम छटा हुआ बंदा, तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a प्लस b बाई 2 और cos a माइनस b बाई 2। आगे भी cos पीछे भी cos, cos वाला बंदा होता है एकदम बदमाश। एक होता है sin a माइनस sin b का फॉर्मूला, क्या होता है सर, यही तो होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2, है ना। साइन वाला जो बंदा होता है, थोड़ा सा जो साइन वाला भाई साहब होता है वो सबका ध्यान देते हैं। ठीक है, पहले कॉस को रखते हैं, साइन वाला भाई साहब हैं, चाहते तो खुद साइन आता पर पहले कॉस को ध्यान देते हूँ। ठीक है, तो साइन ए माइनस साइन बी में होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 साइन ए माइनस b बाई 2, खत्म हमारा। अब क्या करेंगे, इस वाले पार्ट में तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें साइन ए माइनस साइन b का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, चलिए सर प्यारे बच्चों एक देखिए यहाँ पर, तो यहाँ क्या लगना है, cos a प्लस cos b का ना क्या होता है 2 cos a प्लस b बाई 2, 2 cos a प्लस b, a मतलब a की जगह x आएगा और b की जगह y आ जाएगा अपॉन 2 इंटू माता cos a माइनस b बाई 2, cos a माइनस b बाई 2 आता ना, cos a माइनस b, a का मतलब x माइनस b का मतलब y अपॉन में 2, और पूरे का होल स्क्वायर है ना, पूरे का क्या चलेगा, होल स्क्वायर चलेगा, देन आएगा हमारे पास प्लस। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या करना है सर प्यारे बच्चों, क्या लगाना है साइन ए माइनस साइन बी का, तो क्या होता है सर साइन ए का साइन बी का 2 cos a प्लस बी बाई 2, 2 cos a प्लस बी, ए का मतलब कहा था ना, ए का मतलब है x और b का मतलब है y, तो x प्लस वाई बाई 2 इंटू में क्या आता है साइन लिख दिया a माइनस बी बाई 2, a का मतलब x, b का मतलब y, a माइनस वाई बाई 2, और इस पूरे का क्या हमारा होल स्क्वायर तो है ही है। देन उसके बाद देखो प्यारे बच्चों क्या करना हमें कि इस पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो बेटा इस पूरे का होल स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा सर, 2 का स्क्वायर बैठेगा हमारा 4। सर 2 का स्क्वायर कितना होगा सर, 2 का स्क्वायर होगा 4। अगर आप cos का स्क्वायर करोगे तो cos का स्क्वायर क्या होगा, cos स्क्वायर x होगा। अब एक चीज़ समझ लो बेटा, आप यहाँ पर लॉजिकल चीज़, जैसे हम लोग जानते हैं ना, अगर हम cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करते हैं तो जो स्क्वायर जाता है वो ओनली इस फंक्शन को पड़ जाएगा। cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ओनली स्क्वायर किसका होगा, cos का ही होगा,
थीटा हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करना है तो स्क्वायर किसके ऊपर जाएगा, कॉस के ऊपर ही जाएगा, थीटा हमारा ऐसे रहेगा, ठीक है। पर हाँ अब जैसे थीटा का स्क्वायर नहीं होता, पर जैसे मान के चलो अगर मुझे कॉस पाई बाई 4 का स्क्वायर करना है, मुझे करना है कॉस पाई बाई 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस जो पाई बाई 4 की वैल्यू होगी 1/√2, तो क्योंकि पूरे कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 होगी तो मैं 1/√2 का होल स्क्वायर करूँगा। पूरे कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू जो होती है 1/√2 होती है, तो मैं पूरे 1/√2 का स्क्वायर करूँगा बेटा मैं, ठीक है। ऐसे बेटा मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर सेम एज इट इज़ मैं यही फॉर्मूला मैं यही फॉलो करूँगा कि जब मैं 2 cos x + y/2 cos x - y/2 होल स्क्वायर करूँगा, 2 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा 4। अगर मैं cos x + y/2 का स्क्वायर करना है तो देखो cos का स्क्वायर करने में तो cos स्क्वायर आ जाएगा, ये मेरा x + y/2 ऐसे आ जाएगा। फिर जब मुझे इस cos का स्क्वायर करना है तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर, यहाँ तो x - y/2 मेरे पास है, ठीक है। चलिए सर अब अगर मुझे ये तो मेरे पास एक पार्ट तो मेरा हो चुका सोल्व सर, एक ये पार्ट तो मेरा सोल्व हो चुका है। अब जब मैं बात करूँ सर इस पार्ट का, ठीक है। ध्यान देना ये जो ना ये एंगल का स्क्वायर नहीं हो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, एंगल का स्क्वायर नहीं करना हमें। सेम अगर हम 2 cos x + y/2 sin x - y/2 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 4, cos का स्क्वायर करने पे कितना आएगा cos स्क्वायर, और x + y/2 ऐसे आ जाएगा। और जब साइन का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा साइन स्क्वायर, और x - y/2 तो मेरा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा, अब मैंने मुझे ये पार्ट मैंने क्या किया, अब बेटा यहाँ एक चीज़ देखो प्यारे बच्चों, जरा इस पार्ट को और इस पार्ट को ध्यान से देखो सर, इस पार्ट और इस पार्ट में कुछ कॉमन है। जैसे ये पूरा एक टर्म मेरा यहाँ से यहाँ है और पूरा मेरा एक टर्म यहाँ से यहाँ है, कुछ कॉमन देखो। तो बेटा दोनों में कॉमन क्या है, इसके पास भी 4 cos स्क्वायर है, इसके पास भी 4 cos स्क्वायर है, इसके पास भी 4 cos स्क्वायर है, 4 cos स्क्वायर बाहर लिख दिया है। इसके पास मतलब 4 cos स्क्वायर x + y/2 है ना, इसके पास 4 cos स्क्वायर x + y/2 है, इसके पास भी 4 cos स्क्वायर x + y/2 है, ठीक है। तो दोनों में से 4 cos स्क्वायर x + y/2 बाहर ले लिया, तो इसके बाद क्या बचेगा, फिर इसके बाद बचेगा cos स्क्वायर x - y/2, और इसके पास बचेगा प्लस sin स्क्वायर x - y/2 बचेगा। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये पूरा पार्ट तो ऐसा रहेगा, हम जानते हैं ना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो ऐसे ये sin स्क्वायर ये x - y/2 यहाँ भी है, x - y/2 यहाँ पर भी है, समझिए हो गया sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया मेरे लिए थीटा, और ये पूरा ये भी क्या हो गया मेरे लिए थीटा, तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ये पूरा थीटा हो गया, ये पूरा क्या हो गया थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है ना, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये समझो ये पूरा थीटा है, ये भी क्या है थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो इस पूरे की जगह कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 आ गया, ये वाला पार्ट ऐसे आ गया। किसी भी नंबर को 1 से करोगे तो मेरा वही आएगा, क्या आ रहा है मेरा 4 cos स्क्वायर x + y/2, 4 cos स्क्वायर x + y/2, और हमें आंसर में यही चाहिए था 4 cos स्क्वायर x + y/2 ही हमें आंसर में चाहिए था, और यही हमारा आंसर आ गया सर, ठीक है प्यारे बच्चों।